सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन बाकी भी है जो नहीं बना है? यस सर। कौन कौन सा? 14 and 16। 14 and 16, पेज नंबर था 205। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. अच्छा, फिगर दे रखा है इसका। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले कि एक लड़की है जिसका की हाइट दे रखा है 1.2 मीटर। वो देखती है क्या, किसी इंस्टेंट पर वो देख रही है क्या कि बैलून, उसके आंखों पर बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और कुछ देर के बाद यह एंगल ऑफ एलिवेशन घटते घटते क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री हो जाता है। तो बताना है 60 डिग्री से 30 डिग्री होने के दरमियान वो बैलून जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है ना, तो चलो देखो, यानी कि यहाँ पर यह जो लड़की है वो 1.2 मीटर लंबी है, तो चलो ये 1.2 मीटर हो जाएगा, इस लड़की का, उस बच्ची का हाइट हो गया। यस सर। बैलून जो है 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पर है, तो चलो मान लो कि ये जो है ये 60 डिग्री है, तो बैलून का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। आपके बुक में भी इसको बनाया हुआ है फिगर। यस सर। ठीक है ना, और ये जो बैलून है कुछ देर के बाद इसका, इस लड़की के आंख पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर कहीं आ जाता है, और ये हाइट उतना ही रहेगा बुआ। यह हाइट कितना बाबू, 88.2 मीटर, तो ये भी क्या 88.2 मीटर होगा। और हमको पता करना है कि यह जो बैलून है यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। तो देखो ये पूरा का पूरा 88.2 है, तो इसमें से इस लड़की का हाइट घटाएंगे, ये पूरा ना 88.2 है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मेजरमेंट कितना हो जाएगा, क्या 87 मीटर होगा? यस सर। 88.2 माइनस 1.2 है ना। फिर भी वैसे ही ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 87। यस सर। 87 मीटर होगा। यस। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो है कितना है बुआ, x है। ठीक है ना। yes, और मान लेते हैं कि वो जो बैलून था पहले इस पोजीशन पर था ना बुआ। यस सर। यहाँ पर ना था, yes, तो यहाँ से यहाँ गया, तो मान लेते हैं कि वो बैलून y डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना, yes, y डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो चलो फिगर बन के हमारा तैयार है, डेटा हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 था। यस सर। तो देखो चलो इसका नामकरण कर लें, नोमेनक्लेचर इसका कर लें, A B C D E F G और ये H। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने इसका नेमिंग कर लिया। तो देखो अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, देखो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना बुआ। तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AEG। तो देखो सबसे पहले आपने देखा था कि इसका एंगल जो था 60 डिग्री था, और ये वाला जो एंगल था वो कितना था, 30 डिग्री। तो छोटे वाले ट्रायंगल यानी कि AEG की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। वेरी गुड, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, AG बाई EG। यस। AG बाई EG, तो AG का वैल्यू क्या होगा, 87, और ये पूरा x है और ये y है, तो ये कितना x माइनस वाई हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर x माइनस वाई हुआ तो ये भी x माइनस वाई होगा। यस सर। ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो AG बाई EG, तो AG के जगह पर 87 और EG के जगह पर क्या, x माइनस वाई। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 87 बाई x माइनस वाई। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 87 बाई √3।
3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, अगर DEF की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, यानी क्या हो जाएगा 87 और बेस कितना है x, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/√3, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर। इज इक्वल टू 87/x, ठीक है। तो देखो अब इधर आप करोगे तो x इज इक्वल टू 87 इंटू √3, इतना समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो आप देखो x का वैल्यू आपको पता है, तो उस x के वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, यस सर। करोगे ना, तो आपका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह पर हो जाएगा बाबू 87/√3 माइनस y इज इक्वल टू 87/√3, ठीक है। क्या लिखोगे 87√3 माइनस 87/√3 इज इक्वल टू y, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, कर लोगे। और देखो लेकिन इसमें आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यस सर। रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, ठीक है ना। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो y का डिस्टेंस होगा। तो देखो इनिशियली बैलून कहाँ था, यहाँ था, इस पोजीशन पर, यही ना पोजीशन था ना, और इतना दूर और फाइनल यहाँ पर आ गया, यानी कि इतना डिस्टेंस चला, यानी कि वो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस चला ना। तो y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 87, वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून होगा ना। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे, यस सर। ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 नंबर 16, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। देखो समझो, ये एक डिस्टेंस यहाँ है और एक डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ पर कहीं टावर है, टावर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना, यस सर, है ना। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि टावर की बेस से 4 मीटर की दूरी से और फिर 9 मीटर की दूरी से जब देखा जा रहा है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, आपने दो एंगल्स के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, if the sum of two angles is 90 degree then it is called complementary angle. If the sum of two angles is 180 degree then they are called supplementary angle, पढ़े थे ना। तो देखो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब कि अगर आप इसको थीटा लेते हो तो क्या इसको 90 डिग्री माइनस थीटा लोगे, तब ना दोनों का सम क्या होगा बाबू, तब ना दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और दे रखा कि ये जो बेस है, बेस से 4 मीटर, यानी कि मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो DC का जो डिस्टेंस होगा कितना है 4 मीटर। और फिर कह रहा है क्या, और बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। ये DC है 4 मीटर और ये है 9 मीटर। क्वेश्चन को प्रूफ करना है और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि टावर का हाइट कितना होगा 6 मीटर, ये ना प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है ना। तो आप लिख लोगे लेट द फर्स्ट एंगल इज थीटा एंड द अनदर एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो देखो इन सारे क्वेश्चन में हमने आपको लैंग्वेज लिखना नहीं सिखाया है, हमने बस प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप लोग लैंग्वेज खुद से लिखेंगे, ओके। यस सर। चलिए तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बुआ, ABC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू, और इसके हाइट को हम क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर h बाई क्या हो जाएगा 9, ठीक।
h by 9। और यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल AD ADC, DC tan 90 degree 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, h by 4। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, h by 4, है ना। अब सुनो, cot थीटा इज इक्वल टू h by 4 है, तो क्या आप इसको tan में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू 4 by h लिख सकते हो, yes sir लिख सकते हो ना। yes sir अब देखो दोनों का, यहाँ भी tan थीटा यहाँ भी tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू है h by 9 और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू है बुआ 4 by h। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 एंड 2, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, h by 9 इज इक्वल टू 4 by h लिख सकते हैं। yes sir तो चलो देखो, यहाँ h इंटू h स्क्वायर, और यहाँ पर 9 4 जा 36, यहाँ क्या आया, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 6, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर क्यूब। ठीक है, yes sir तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। yes sir चलो तो आज की क्लास, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। thanks sir थैंक यू सर। वेलकम